गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम का आज दूसरा शुक्रवार है एंड आई वॉज वेटिंग कि मैं आप लोगों के लिए एक कविता रिसाइट करूं। और आज जो कविता मैं लेकर के आया हूं वो कविता को लिखने वाले हैं कवि गोपाल दास नीरज। तो कवि गोपाल दास नीरज को हम लोग बहुत कम लोगों ने सुना है। फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत लिखे उन्होंने। एक जो गीत उनका बहुत फेमस है वो है सोखियों में घोला जाए फूलों का सबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा जो तैयार वो प्यार है। तो इस तरह के गीतों को लिखने वाले कवि गोपाल दास नीरज, कलकत्ते में कवि सम्मेलन हो रहा था तो मैं गया था वहाँ उनको सुनने के लिए। तो वो मेरा एक दोस्त आतीश सा, उनके अंकल वो करवाते हैं कवि सम्मेलन एक शाम अदब के नाम, तो उसमें उनको बुलाया था। तो उनकी एक कविता है, आ गए हैं हम यहाँ तो गीत गाकर ही उठेंगे। इसमें कवि ये कहता है कि जो भी कोई बुराई के खिलाफ खड़ा है, जो भी कोई करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, वो अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। तो इसमें जो डिफरेंट पैराग्राफ्स है कविता में, कवि यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी बुराई के खिलाफ खड़ा है मैं उनके लिए गीत गाऊंगा। तो कविता यहाँ से शुरू होती है कि विश्व चाहे या न चाहे, विश्व चाहे या न चाहे, लोग समझें या न समझें, आ गए हैं हम यहाँ तो गीत गाकर ही उठेंगे। ऐसे तो नहीं जाएंगे। हर नज़र गमगीन है, हर होंठ ने धुनी रमाई, हर गली वीरान जैसे हो के बेवा की कलाई। बेवा की कलाई, जो विधवा हो जाती है उसकी कलाई में चूड़ी नहीं रहती, तो उसी तरह से हर गली वीरान है। हर नज़र गमगीन है, हर होंठ ने धुनी रमाई, हर गली वीरान जैसे हो के बेवा की कलाई। खुदकुशी कर मर रही है रोशनी तब आंगनों में, कर रहा है आदमी जब चांद तारों पर चढ़ाई। फिर दियों का दम न टूटे, फिर किरण को तम न लूटे, हम जले हैं तो धरा को जगमगा कर ही उठेंगे। विश्व चाहे या न चाहे, लोग समझें या न समझें, आ गए हैं हम यहाँ तो गीत गाकर ही उठेंगे। दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि हम नहीं उनमें हवा के साथ जिनका साज बदले। हमारा साज हवा के साथ नहीं बदलेगा, हवा बदली हम वहीं रहेंगे जैसे हैं। हम नहीं उसमें हवा के साथ जिनका साज बदले, साज ही केवल नहीं अंदाज और आवाज बदले। हम नहीं उनमें, उन फकीरों सरफिरों के हम सफ़र हम उमर हम, जो बदल जाएं अगर तो तख्त बदले ताज बदले। तुम सभी कुछ काम कर लो, करप्ट सिस्टम तुम सभी कुछ काम कर लो, हर तरह बदनाम कर लो, हम कहानी प्यार की पूरी सुना कर ही उठेंगे। विश्व चाहे या न चाहे, लोग समझें या न समझें, आ गए हैं हम यहाँ तो गीत गाकर ही उठेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि नाम जिसका आंख लिखने को बोलते हैं, नाम जिसका आंख गोरी हो गई मैली सियाही। देखिए स्याही काली होती है और ये उन लोगों के बारे में अगर स्याही लिखती है उनका नाम, तो वो काली स्याही भी गोरी हो जाती है। उनका नाम इतना पावन, इतना स्ट्रांग है। उनके बारे में मैं गीत गा रहा हूँ। कवि कहता है कि नाम जिसका आंख गोरी हो गई मैली सियाही, दे रहा है चांद जिसके रूप की रोकर गवाही। थाम जिसका हाथ चलना सीखती आंधी धरा पर, है खड़ा इतिहास जिसके द्वार पर बनकर सिपाही। मैं फिर से पढ़ता हूं कि नाम जिसका आंख गोरी हो गई मैली सियाही, दे रहा है चांद जिसके रूप की रोकर गवाही। थाम जिसका हाथ चलना सीखती आंधी धरा पर, है खड़ा इतिहास जिसके द्वार पर बनकर सिपाही। आदमी वो फिर न टूटे, वक्त उसको फिर न लूटे, जिंदगी की हम नई सूरत बनाकर ही उठेंगे। विश्व चाहे या न चाहे, लोग समझें या न समझें, आ गए हैं हम यहाँ तो गीत गाकर ही उठेंगे। हम न अपने आप ही आए दुखों के इस नगर में, था मिला तेरा निमंत्रण ही हमें आधे सफर में, किंतु फिर भी लौट जाते हम बिना गाए यहाँ से। जो सभी को तू बराबर तौलता अपनी नज़र में, अब भले कुछ भी कहे तू, खुश के या ना खुश रहे तू, गांव भर को हम सही हालत बताकर ही उठेंगे।
विश्व चाहे या न चाहे, लोग समझें या न समझें, आ गए हैं हम यहाँ तो गीत गाकर ही उठेंगे। आखिरी पैराग्राफ है कि इस सभा की साजिशों से तंग आकर चोट खाकर, गीत गाए ही बिना जो हैं गए वापस मुसाफिर, और वो जो हाथ में मिजराब पहने मुश्किलों की, मिजराब वो जो सितार बजाने का एक छल्ला होता है उसको मिजराब कहते हैं, कि इस सभा की साजिशों से तंग आकर चोट खाकर, गीत गाए ही बिना जो हैं गए वापस मुसाफिर, और वो जो हाथ में मिजराब पहने मुश्किलों की, दे रहे हैं जिंदगी के साज को सबसे नया स्वर। मौर तुम लाओ न लाओ, नेग तुम पाओ न पाओ, तुमको लोग तारीफ करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। मौर तुम लाओ न लाओ, नेग तुम पाओ न पाओ, हम उन्हें इस दौर का दूल्हा बनाकर ही उठेंगे। विश्व चाहे या न चाहे, लोग समझें या न समझें, आ गए हैं हम यहाँ तो गीत गाकर ही उठेंगे। तो कवि का कॉन्फिडेंस है कि वो जो कहना चाहता है लोग उसको सुनेंगे, और बुराई के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो उसका साथ देना चाहिए। इस तरह का मोटिवेशन इस कविता में था। तो चलिए अगले शुक्रवार के लिए फिर से एक नई कविता के साथ वेट करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय।